दोस्तों, सास और दामाद का रिश्ता बहुत ही प्यारा और बहुत ही पवित्र होता है क्योंकि लोग इस रिश्ते को माँ और बेटे का रिश्ता भी मानते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यही रिश्ता कलंकित हो जाए तो। दोस्तों, आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक दामाद को अपनी ही विधवा सास से प्यार हो जाता है और एक दिन दामाद अपनी विधवा सास के साथ ऐसी कुछ घटना को अंजाम देता है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई अपनी हवस को मिटाने के लिए अपनी ही सास के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। दोस्तों, इसीलिए पूरी कहानी जानने के लिए आप लोग बस कहानी के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन यादव। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर एक नई कहानी के साथ। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार वालों के साथ मस्त होंगे। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार की है। बिहार में एक थाना पड़ता है टिकारी। इसी थाना क्षेत्र की यह घटना है। इसी क्षेत्र में एक गाँव में एक परिवार रहता था। परिवार काफी छोटा था। परिवार में सिर्फ 3 लोग थे, माँ बाप और एक बेटा संजय। संजय के पापा मजदूरी करके अपने परिवार का लालन पालन करते थे। परिवार काफी गरीबी से गुजर रहा था, इसीलिए वो अपने बेटे का एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करवा देते हैं। उनका बेटा वहीं स्कूल में पढ़ने लगता है। ऐसे ही टाइम बीत रहा था। काफी टाइम बीतने के बाद संजय को उम्र लगभग 15 से 16 साल हो जाती है। दोस्तों, जब संजय 16 साल का हो जाता है तो वो देखता है कि मेरे पापा बीमार होने के बावजूद भी काम पर जाते हैं, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने गांव के कुछ लोगों के साथ मुंबई कमाने चला जाता है और वहीं पर काम करने लगता है। काम करने के बाद उसको जो पैसे मिलते हैं उनमें से कुछ पैसे वो घर को भी भेजने लगता है, जिससे उनके घर की स्थिति भी उसको सुधार आने लगता है और उसके माँ बाप की जिंदगी भी थोड़ा सा सुधर जाती है। जब घर में पैसे आने लगते हैं तो संजय के माँ बाप की जिंदगी काफी अच्छे से बीतने लगती है। इसीलिए वो सोचते हैं कि हम अपने बेटे की शादी कर दें, क्योंकि वो बीमार रहते थे। वो चाहते थे कि बेटे की शादी हो जाएगी तो घर में बहू आएगी तो हम लोगों को थोड़ा आराम मिल जाएगा। दोस्तों, इसीलिए संजय के माँ बाप अपने सभी रिश्तेदारों से और अपने सभी जानने वालों से अपने बेटे की शादी की बात करते हैं और बोलते हैं कि अगर कोई लड़की का रिश्ता हो तो हम लोगों को जरूर बताइएगा। इसके कुछ दिनों के बाद संजय के घर पे उनका एक रिश्तेदार एक लड़की का रिश्ता लेकर आता है। उस लड़की का नाम अंजू होता है। अंजू के परिवार में सिर्फ 3 लोग ही थे, अंजू और उसका भाई और उसकी माँ। अंजू के पापा नहीं थे क्योंकि उनकी मौत काफी टाइम पहले ही हो गई थी, इसीलिए अंजू और उसके भाई का लालन पालन अंजू की माँ ने किया था। जब संजय के माँ बाप अंजू को देखते हैं तो वो अंजू को पसंद कर लेते हैं, इसीलिए दोनों की शादी तय कर दी जाती है और शादी तय होने के कुछ दिनों के बाद दोनों की शादी हो भी जाती है। शादी हो जाने के बाद अंजू संजय के साथ अपनी ससुराल आ जाती है और अपनी ससुराल में खुशी खुशी रह रही होती हैं। घर में बहू आ जाने की वजह से संजय के माँ बाप की भी जिंदगी अच्छे से बीतने लगती है और पूरे परिवार में सभी लोग खुशी खुशी से रहने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, जब संजय अपनी सास को देखता है तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है और मन ही मन अपनी ही सास से प्यार करने लगता है। लेकिन वो अपनी सास से कह नहीं पा रहा था कि मैं आपको पसंद करता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ। इसीलिए संजय अपनी पत्नी से अपनी सास की तारीफ करता रहता था। वो बोलता था कि तुम्हारी मम्मी अभी इतना खूबसूरत हैं तो वो जब जवान रही होंगी तो कितना खूबसूरत रही होंगी। ऐसे ही अपनी पत्नी से अपनी सास की वो रोज तारीफ करता रहता था, लेकिन उसकी पत्नी इस बात का बुरा नहीं मानती थी। संजय बार बार अपनी पत्नी से अपनी सास की तारीफ करता रहता था, लेकिन उसकी पत्नी कभी भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेती थी, इसीलिए वो उसके ऊपर कभी ध्यान भी नहीं देती थी। लेकिन संजय मन ही मन अपनी सास से प्यार करने लगा था। वो अपनी सास को दिल दे बैठा था। दोस्तों, इसीलिए संजय शादी के कुछ दिनों बाद अपनी ससुराल जाता है। ससुराल जाने पर उसकी सास अपनी बेटी और दामाद की बहुत इज्जत करती है। इसके बाद संजय अपनी सास से मीठी मीठी बातें करने लगता है और वो अपनी सास को बोलता है कि आप बहुत अच्छी हो। लेकिन उसकी सास उसकी नीयत पे जरा भी शक नहीं करती, इसीलिए वो कुछ नहीं बोलती और मुस्कुराने लगती है। इसके बाद संजय रोज रोज अपनी सास से ऐसी ही बातें करता रहता था और वहां पर वो कई दिन रुका हुआ था। दोस्तों, कई दिनों तक अपनी सास की तारीफ करने के बाद भी जब उसकी सास संजय के झांसे में नहीं आती है
संजय के बहलाने फुसलाने में नहीं आती हैं। तो एक दिन संजय अपनी सास के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी सास साफ मना कर देती है कि तुम मेरे दामाद हो, मेरे बेटे जैसे हो, मैं तुम्हारे साथ ऐसा गलत काम बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ। लेकिन दामाद अपनी सास के पीछे बिल्कुल पागल हो गया था। दामाद किसी भी तरह से अपनी सास को पाना चाहता था, लेकिन सास उसको भाव नहीं दे रही थी। इसीलिए एक दिन वो गुस्से से अपनी ससुराल से अपने घर आ जाता है और 2-3 दिनों तक अपने घर में रहता है। 2-3 दिनों के बाद उसकी ससुराल के एक दोस्त का उसके पास फोन आता है। उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारी सास का गांव के एक लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है, चक्कर चल रहा है। अब ये बात जैसे ही संजय सुनता है, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरी सास मुझको भाव नहीं देती और गांव के लोग मजे कर रहे हैं। इसीलिए वो बाजार जाता है और वहां से एक चाकू लेकर आता है। चाकू लेने के बाद वो बहुत शराब पीता है और शराब पीने के बाद अपनी ससुराल आता है। ससुराल आने के बाद अपनी सास के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाता है और जब शारीरिक संबंध बनाने के बाद वो शांत पड़ जाता है तो उसी चाकू से अपनी सास की गला काटकर हत्या कर देता है और अपनी सास की हत्या करने के बाद चुपचाप अपने घर आ जाता है और अपने घर पर आकर रहने लगता है। उधर जब उसकी सास का घर का गेट 2-3 दिन तक नहीं खुलता है तो उसके पड़ोसी भी सोचने लगते हैं कि इनके घर का गेट अभी तक क्यों नहीं खुला। इसीलिए वो उसका गेट खटकाते हैं, वहां से आवाज देते हैं, लेकिन गेट कोई नहीं खोलता। ऐसे जब 1-2 दिन का टाइम और बीत जाता है तो उसके घर से बदबू आना शुरू हो जाती है। इसीलिए उसके पड़ोसी तुरंत पुलिस को सूचना दे देते हैं और थोड़ी ही देर में वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद सबसे पहले उनके घर का गेट तोड़ते हैं और अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद देखते हैं कि वहां पर एक लाश पड़ी हुई है। इसीलिए पुलिस तुरंत उस लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसका पोस्टमार्टम करवाती है। दोस्तों, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस पास पड़ोस के लोगों से पूछताछ करती है। तो पास पड़ोस के लोग ज्यादा कुछ तो नहीं बता पाते, लेकिन एक आदमी बोलता है कि मुझे लगता है कि इनका अपने दामाद के साथ कुछ चक्कर चल रहा था। इनके दामाद का यहाँ पर आना जाना लगा हुआ रहता था और जिस दिन इनकी हत्या हुई है उस दिन भी इनका दामाद आया हुआ था। उस आदमी की बात सुनने के बाद पुलिस तुरंत संजय के घर जाती है और उसको गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद उसे थाने लेकर आते हैं और उससे पूछताछ करती है। पहले तो संजय कुछ नहीं बताता, लेकिन जब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो सारी बात बताता है कि मेरी सास मुझको बहुत पसंद थी, मैं अपनी सास को मन ही मन प्यार करने लगा था, लेकिन मेरी सास मुझको भाव नहीं देती थी और गांव के लोग उससे मजे लेते थे, इसीलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसीलिए मैं एक दिन बाजार गया और शराब पी कर आया। वहां से आने के बाद मैंने अपनी सास का बलात्कार किया और उसकी गला काटकर हत्या कर। दोस्तों, जब संजय अपना जुर्म कबूल कर लेता है तो पुलिस उसको गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। एक आदमी की हवस की वजह से 2-2 परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।